मैं अपने $32,000 के डीफाई पोर्टफोलियो का खुलासा करने जा रहा हूं और मैं वर्तमान में जिन हर एक स्थिति में हूं उसे विस्तार से बताऊंगा। यह वही पोर्टफोलियो है जो मुझे वास्तविक उपज रणनीतियों से डीफाई निष्क्रिय आय में प्रति माह $1,000 से अधिक उत्पन्न करता है, जिसका मतलब है कि हम उपज प्राप्त करने के लिए रो आर टोकनों या ऐसी किसी चीज पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास इन विभिन्न निवेशों के पीछे एक वास्तविक राजस्व धारा है जिनमें मैं वर्तमान में निवेशित हूं। मेरे पास 3 अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। पहला है ऑपरेशन 5 के, जो बस एक साधारण 5,000 चुनौती है जिसे मैं कर रहा हूं। दूसरा है ब्लू चिप बैग, जो स्पष्ट रूप से मेरा मुख्य पोर्टफोलियो है जहां मैं विभिन्न ब्लू चिप परियोजनाओं में अपने सभी निवेश करता हूं। और मेरे पास एक बाजार तटस्थ पोर्टफोलियो भी है जिसका नाम ही बाजार तटस्थ है, वहां कोई बाजार जोखिम नहीं है। तो पहला पोर्टफोलियो जिसे मैं देखना चाहता हूं वह है ब्लू चिप बैग, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मेरा मुख्य पोर्टफोलियो है। हमने लगभग $10,000 आवंटित किए हैं बस एथीरियम को स्टेक करने के लिए। बात यह है कि हम केवल एथीरियम को स्टेक नहीं कर रहे हैं, हम रैप स्टेक्ड एथीरियम के खिलाफ भी उधार ले रहे हैं। इसलिए हम अभी भी उस उपज को कमा रहे हैं जो लगभग 7% वार्षिक है, लेकिन हम इस स्थिति के खिलाफ उधार भी ले रहे हैं ताकि वास्तव में उस पैसे को एक बाजार तटस्थ स्थिति में निवेश कर सकें। तो वर्तमान में हमारे पास रैप स्टिक्ड एथीरियम स्थिति के खिलाफ लगभग $5,000 का उधार है और उनमें से सभी को बाजार तटस्थ स्थिति में पूरी तरह से तैनात नहीं किया गया है, केवल लगभग $2,000 का वह 5K तैनात किया गया है। और इसका कारण यह है कि स्पष्ट रूप से हम अपने ब्लू चिप संपत्तियों के खिलाफ उधार ले रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब हम उनके खिलाफ उधार लें तो हमें पैसे का नुकसान न हो, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम उच्च गुणवत्ता वाले डीफाई परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं जो पूरी तरह से बाजार तटस्थ हैं। जब हम इस तरह की रणनीतियों के खिलाफ उधार लेते हैं तो अभी हम कुछ अलग अलग रणनीतियों का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यही कारण है कि हमने अब तक केवल $2,000 तैनात किए हैं। अगला है स्टेटर मैटिक एक्स। ये बस मैटिक को स्टेक करना है। तो ये रैप स्टेटेड एथीरियम और लिडो के समकक्ष है, लेकिन बस मैटिक के साथ, और हम इस पर भी उधार लेने जा रहे हैं। वर्तमान में यह लगभग 4% के करीब है। इसका जो बुरा पहलू है वह यह है कि हम बाजार में एक खराब समय पर प्रवेश कर गए। हम लगभग $1 प्रति मैटिक पर आए थे और स्पष्ट रूप से सभी सिक्के हाल ही में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कुल मिलाकर लगभग 3.10 नीचे हैं, लेकिन हमने लगभग 2 बार ऑटी फोर्ड कमाए हैं। सेंट्स में उपज स्पष्ट रूप से यह निष्क्रिय आय की स्थिति के लिए बहुत अच्छी नहीं है। यह अधिकतर तब पैसे कमाने के लिए है जब मैटिक ऊपर जाता है, लेकिन मैटिक पर भी उपज प्राप्त करने के लिए मैं इस रणनीति में अधिक पैसे लगाने की योजना बना रहा हूं, बस मैटिक में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके, क्योंकि मैं दीर्घकालिक में मैटिक के प्रति सकारात्मक हूं और मुझे लगता है कि यह अगले बुल रन में कुछ शानदार मूल्य क्रिया देखने वाला है। लेकिन इसे रैप स्टिक्ड एथीरियम के साथ तुलना करने के लिए मैं इस रणनीति में लगभग 1100-1200 प्रति एथीरियम पर आया था, इसलिए मैं इस समग्र स्थिति में लगभग $2 ऊपर हूं, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। अगला है जोन्स डाउ। जोन्स डाउ बस एक लीवरेज्ड जीएलपी स्थिति है। अगर आप नहीं जानते कि जीएलपी क्या है तो यह मूल रूप से जीएमएक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक तरलता टोकन है। तो जीएमएक्स पर आप विकेंद्रीकृत स्थायी फ्यूचर्स का व्यापार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप सीधे अपने वॉलेट से संपत्तियों को लीवरेज के साथ लंबा और छोटा कर सकते हैं। आपको किसी केंद्रीकृत एक्सचेंज पर जाने की आवश्यकता नहीं है और यह सब जीएलपी के माध्यम से संभव है, जो एक तरलता टोकन है और यह मूल रूप से एथीरियम, बिटकॉइन और स्थिर सिक्कों द्वारा समर्थित है। इसलिए आपके पास यही जोखिम है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि आप यहां कुछ ब्लू चिप संपत्तियों पर वास्तव में अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से जीएलपी के साथ जोखिम यह है कि आप व्यापारियों के लिए काउंटर पार्टी हैं, इसलिए यदि एक व्यापारी अपने व्यापार में जीतता है तो आप हारते हैं, जबकि यदि एक व्यापारी अपने व्यापार में हारता है तो आप जीतते हैं। यह लगभग 24% वार्षिक है और हम इस पर कुल मिलाकर लगभग 250 ऊपर हैं और उसमें से लगभग 143 उपज से है। अगला है स्टेडीफाई। यह स्थिति लगभग $100 नीचे है, लेकिन यह लगभग 13% वार्षिक कर रही है और यह जोन्स डाउ के बहुत समान है। यह बस एक लीवरेज्ड जीएलपी स्थिति है। हम इसे अभी के लिए आजमा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि मैं जोन्स डाउ में स्टेडीफाई की तुलना में बहुत लंबे समय से निवेशित हूं। मैं यहां कुछ महीनों से हूं, 3-4 या शायद 5 महीने, जबकि स्टेडीफाई में मैं केवल 1 महीने से 1.5 महीने तक हूं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह स्टेडीफाई स्थिति स्टेडीफाई टीम द्वारा वित्त पोषित की गई थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए $8,000 का निवेश किया, या बल्कि मुझे इस स्थिति में निवेश करने के लिए $8,000 दिए। फ्लिंट एक डेल्टा न्यूट्रल जीएलपी स्थिति है, इसलिए यह बिल्कुल वही अवधारणा है, सिवाय इसके कि इस मामले में इसे डेल्टा न्यूट्रल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वे बाजार के जोखिम को समाप्त कर रहे हैं। और मैं इस रणनीति में केवल कुछ दिनों से निवेशित हूं। मैं इस पर जल्द ही एक समर्पित वीडियो लाने वाला हूं जब यह रणनीति कुछ डेटा प्राप्त करना शुरू कर देगी। एक बार फिर फ्लिंट टीम ने इस रणनीति को वित्त पोषित किया, इसलिए उन्होंने मुझे इस पूल में निवेश करने के लिए $500 दिए। एक और बात यह है कि फ्लिंट एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है और वे विनियमित हैं, जो मुझे लगता है कि एक ही समय में अच्छा और बुरा है। स्पष्ट रूप से कुछ लोग पूरी तरह से विकेंद्रीकृत चीजें चाहते हैं, जबकि अन्य लोग विनियमन चाहते हैं।
ये सब आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। एक चीज जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि सभी उपज वास्तविक उपज हैं। सभी उपज विभिन्न विकेंद्रीकृत वित्त रणनीतियों से प्राप्त होती हैं, इसलिए उनके पास बिटकॉइन और एथेरियम पर कवर कॉल है, लीवरेज के साथ और बिना लीवरेज के, और उनके पास वेगास स्टेकिंग है, और निश्चित रूप से उनके पास एक मार्केट न्यूट्रल जीएलपी स्थिति है। और एक विनियमित प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे का कारण विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के मुकाबले यह है कि टीम के पास विनियमित एक्सचेंजों और अन्य ब्रोकरों के लिए काम करने का बहुत अनुभव है, इसलिए उनकी विशेषज्ञता वही है, और यही कारण है कि मैंने उस मार्ग को चुनने का निर्णय लिया। अब यूनिस्वैप V3 पर दो तरलता पूलों के बारे में बात करते हैं। पहला एथेरियम से USDC है। अब यह पूल लगभग $330 की कुल हानि में है, हालांकि यह कीमत से लगभग $500 नीचे है, इसलिए हमने उस अगले नकारात्मक मूल्य क्रिया को पूरा करने के लिए लगभग $162 की उपज बनाई है, जो लगभग 20% वार्षिक उपज है, जो वास्तव में बहुत अच्छी है। लगभग 5K जमा किया गया है और वर्तमान पूंजी लगभग $4500 है, इसलिए यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ध्यान रखें कि वर्तमान पूंजी में उपज शामिल नहीं है, क्योंकि यह स्वचालित रूप से संकुचित नहीं होती। मैं यह उल्लेख करूंगा कि यह स्थिति लगभग रेंज से बाहर है, इसलिए मैं इसे जल्द ही समायोजित करने जा रहा हूं, और शायद मैं इस स्थिति में अधिक पूंजी जोड़ूंगा और संभावित रूप से इसे $10,000 तक भी बढ़ा सकता हूं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह स्थिति वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अस्थायी हानि को बहुत पीछे छोड़ रही है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। एक और तरलता पूल जिसमें मैं वर्तमान में हूं वह जियोम से USDC है। जियोम एक अर्ध मार्केट न्यूट्रल संपत्ति है। यह थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन मैं उस संपत्ति के प्रति काफी सकारात्मक हूं। लेकिन कृपया जियोम से USDC या ओलंपस डाउ या ऐसी किसी चीज में बिना अपने शोध के कूदने न जाएं कि यह प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि निश्चित रूप से यह एक अर्थ में बहुत जोखिम भरा है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यह रहा है, मेरे लिए यह लगभग 55% वार्षिक उपज पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं कहूंगा कि जियोम से USDC शायद इस समग्र पोर्टफोलियो में मेरी सबसे जोखिम भरी रणनीति है, लेकिन इसने कुल मिलाकर लगभग $400 का लाभ दिया है, और उसमें से लगभग $350 उपज से हैं, जो काफी अच्छा है। अब इस पोर्टफोलियो का अन्य भाग केवल दीर्घकालिक होल्ड्स है। मेरे पास वर्तमान में लगभग $8,000 के दीर्घकालिक होल्ड्स हैं, जिसमें लिपटे हुए बिटकॉइन शामिल हैं, जिसके खिलाफ मैं उधार ले रहा हूं। लिडो टोकन, S10D टोकन, SXIB, बोन, वोल्ट, स्पीयर, क्वांट, ये सभी ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत लंबे समय के लिए होल्ड कर रहा हूं। मैं उन्हें जल्द ही बेचने की योजना नहीं बना रहा हूं। स्पष्ट रूप से वे सभी लगभग $1,000 नीचे हैं। लिपटे हुए बिटकॉइन और बोन ही केवल ऐसे हैं जो लाभ में हैं, जिनमें मैं काफी जल्दी शामिल हुआ था, इसलिए इसे ध्यान में रखें। लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ और जैसे जैसे अगला बुल मार्केट शुरू होगा, ये काफी अच्छे प्रदर्शन करने लगेंगे। अब यह ब्लू चिप बैग पोर्टफोलियो का समापन करता है, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक चैट जीपीटी ड्यू डिलिजेंस गाइड जारी की है। तो मूल रूप से ये आपको एक AI प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी का उपयोग करने में मदद करेगा, जो 100% मुफ्त है, विभिन्न DeFi परियोजनाओं का ऑडिट करने और अपने पोर्टफोलियो पर जोखिम प्रबंधन करने के लिए। तो मूल रूप से चैट जीपीटी आपके पूरे पोर्टफोलियो के माध्यम से जा सकता है, जैसे कि यह और कह सकता है, हे आपके पास इस स्थिति में इतना आवंटित है, आपको थोड़ा जोखिम कम करना चाहिए। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए विवरण में हमारे मुफ्त गाइड की जांच करें। अगला हम ऑपरेशन 5K के बारे में बात करेंगे, जो ब्लू चिप बैग की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हमारे पास वर्तमान में लगभग $490 की अस्थायी हानि और लगभग $465 की कुल फीस है। इसलिए इस मामले में यदि हम उन प्रारंभिक संपत्तियों को होल्ड करते जो हमने इन तरलता पूलों में जमा की थी, तो हमारे पास अधिक पैसे होते, बजाय इसके कि हम तरलता पूल में शामिल होते। इसलिए स्पष्ट रूप से अस्थायी हानि हमें पीछे छोड़ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं यह उल्लेख करूंगा कि हमारी कुल निवेश पर वापसी केवल 2.6% है प्रतिशत, इसलिए यह सच में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हमारी वर्तमान स्थितियों में यह 5.5% है, लेकिन जब आप इसे अन्य सभी स्थितियों के साथ संतुलित करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से लगभग 2% के छोटे नकारात्मक संतुलन में बदल जाता है। लेकिन ऑपरेशन 5K के साथ हमें जो मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा वह यह है कि स्पष्ट रूप से शुरुआत में यह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, और हम लगभग 60 से 120% वार्षिक उपज कर रहे थे, जो वास्तव में बहुत अच्छा था। लेकिन बात यह है कि हमारे पास केवल $5,000 की एक छोटी राशि थी, जो बहुत अधिक DeFi रणनीतियों में आवंटित की गई थी। तो हमारे पास प्रारंभ में लगभग 5 विभिन्न तरलता पूल थे, और लक्ष्य था, आप जानते हैं, 2 ब्लू चिप तरलता पूल होना। वह एथेरियम से USDC और मैटिक से USDT था, साथ ही 2 जोखिम भरे पूल और फिर एक अर्ध जोखिम भरा पूल होना था। तो स्पष्ट रूप से यहां समस्या यह थी कि हमारे पास बहुत अधिक तरलता पूल थे, इसलिए कुछ शुरू होने लगे, खराब प्रदर्शन करने लगे। दूसरों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया, जो शुरुआत में संतुलित हो गया, और हम स्थायी हानि को काफी हद तक पार कर रहे थे। जैसे ही हमने उन पूलों को छानना शुरू किया और जोखिम के मामले में समान मानकों का पालन करने की कोशिश की, हम खराब संपत्तियों या उन संपत्तियों में निवेश करने लगे जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, केवल उपज प्राप्त करने के लिए। तो स्पष्ट रूप से यह मेरी ओर से थोड़ा सा भावनात्मक गलती है, और यह इससे सीखने के लिए एक सबक है। पोर्टफोलियो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। केवल यील्ड पाने के लिए किसी चीज में निवेश न करें।
सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में इसमें बुलिश हैं। अगर मैं इस पोर्टफोलियो की शुरुआत में वापस जा सकता और मेरे पास निवेश के लिए $5000 होते तो मैं इसे दो अलग अलग पूलों में डाल देता। पहला होगा इथीरियम से यूएसडीसी और दूसरा होगा इथीरियम से रैप्ड बिटकॉइन। और हाँ, ये उस यील्ड की तुलना में काफ़ी कम होगा जो हमें मिल रही थी, लेकिन कम से कम जो पूंजी हमने निवेश की है वह स्थिर रहेगी और हम बाजार में इतना पैसा नहीं खोएंगे। क्योंकि निश्चित रूप से इस प्रदर्शन के खराब होने का एक बड़ा कारण यह था कि ऑल्ट कॉइन पूरी तरह से कुचले गए, जिसने निश्चित रूप से पोर्टफोलियो को बहुत नुकसान पहुंचाया। यह कहते हुए अगर आप लोग ऑपरेशन 5 के 1 या मेरे अन्य पोर्टफोलियो का पालन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण में मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों। हम इस डिस्कॉर्ड में अपडेट पोस्ट करते हैं और आप उन 2-3 स्प्रेडशीट्स तक पहुंच सकते हैं जो मैंने प्रकाशित की हैं, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि मैंने किस में निवेश किया है, क्या खराब प्रदर्शन किया है और क्या अच्छा प्रदर्शन किया है। अब एक आखिरी बात जो मैं इस ऑपरेशन 5 के पोर्टफोलियो के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि वर्तमान में हमारे पास लगभग $3400 की स्थिति में तैनात है। याद रखें कि हमने $5000 से शुरुआत की थी, हालांकि कुल पोर्टफोलियो मूल्य लगभग 4777 है। और इसका कारण यह है कि हमारे पास कुछ निष्क्रिय पूंजी है या ऐसी पूंजी है जो अभी तक स्थितियों में तैनात नहीं की गई है, और इसका कारण यह है कि एक बार फिर हम इन स्थितियों के कुछ नुकसान की वसूली का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि इस मामले में इथीरियम से यूएसडीसी या इस मामले में एवैक्स से यूएसडीसी, इससे बाहर निकलने और पूरी तरह से पोर्टफोलियो में जाने से पहले। अब बाजार तटस्थ पोर्टफोलियो में आते हैं। यह एक नया पोर्टफोलियो है और इसे बनाया जा रहा है, इसलिए स्प्रेडशीट अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ स्थितियां हैं। पहला है अपोलो एक्स, और पूरी जानकारी के लिए यह स्थिति अपोलो एक्स टीम द्वारा वित्त पोषित की गई थी, लेकिन यह वर्तमान में लगभग 15-16-17% वार्षिक कर रही है, जो वास्तव में अच्छा है। अपोलो एक्स जीएमएक्स की तरह है। यह एक विकेंद्रीकृत डेरिवेटिव एक्सचेंज है जहां आप क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स को लीवरेज के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उनके पास जीएलपी संपत्ति या एक इंडेक्स संपत्ति नहीं है जो बिटकॉइन, इथीरियम और स्थिर सिक्कों के लिए एक्सपोजर रखती है। अपोलो एक्स के पास एक ऐसी संपत्ति है जो केवल स्थिर सिक्कों के लिए एक्सपोजर रखती है, इसलिए यह पूरी तरह से बाजार तटस्थ है, जो शानदार है, और यह पुरस्कार टोकन को ध्यान में रखते हुए लगभग 25% वार्षिक कर रही है, जिसे एपीएक्स टोकन के रूप में जाना जाता है। इसका लाभ यह है कि वास्तविक यील्ड लगभग 15% है, जबकि आपके एएलपी टोकन को स्टेक करने और अपोलो एक्स प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए स्टेकिंग यील्ड अतिरिक्त 9% है। इसलिए चाहे वे प्रोत्साहनों को बंद कर दें, 15% वास्तव में बहुत अच्छा है और मैं इस स्थिति में रहूंगा। अगला है स्टैटिफाई, जिसमें मैंने हाल ही में निवेश किया है, इसलिए हमारे पास इसका यील्ड नहीं है, या कम से कम वास्तविक यील्ड पर डेटा नहीं है। हालांकि यह लगभग 20 से 30% वार्षिक प्रदर्शन कर रहा है, जो वास्तव में अच्छा है। यह मूल रूप से ईटीएच से यूएसडीसी के लिए एक डेल्टा न्यूट्रल लिक्विडिटी पूल है। इसलिए स्टैटिफाई मूल रूप से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रबंधित वॉल्ट्स हैं, इसलिए आप एक लीवरेज जीएलपी स्थिति में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लू चिप बैग में है। आप लीवरेज लिक्विडिटी पूल में निवेश कर सकते हैं, या आप बाजार तटस्थ स्थितियों में निवेश कर सकते हैं। अब बाजार तटस्थ स्थिति जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है वह कैमलॉट विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर है, जो आर्बिट्रम नेटवर्क पर है, और इसका अनुमानित वार्षिक प्रदर्शन लगभग 25% है, जो काफी अच्छा है। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यह काफी स्थिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत लगभग $1 से शुरू हुई और वर्तमान में यह लगभग 1.9% ऊपर है शुरुआत से। और ध्यान रखें कि यह रणनीति केवल मई के अंतिम दिन 30 मई से शुरू हुई है, तो स्पष्ट रूप से यह वास्तव में बहुत अच्छा कर रही है और मैं आशा करता हूं कि यह प्रदर्शन बनाए रखे। हमारे पास ट्रेडर जो तरलता पूल में $100 की स्थिति भी है, और जैसा कि पहले कहा गया, यह केवल यील्ड का परीक्षण करने के लिए है, क्योंकि ट्रेडर जो के पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है जहां आप अपनी संकेंद्रित तरलता रेंज के साथ यील्ड का अनुमान लगा सकें। तो 1 से 2 महीनों के दौरान $100 जमा करें। यदि यह अच्छा करता है तो इस पूल में और अधिक पैसा निवेश करें। यदि यह खराब करता है, $100 निकाल लें। और यह लगभग 9% वार्षिक यील्ड दे रहा है। स्पष्ट रूप से यह काफी अच्छा है, लेकिन आदर्श रूप से मैं 10%, 11% या 12% जैसी कुछ चीजों की तलाश कर रहा हूं। हमारे पास एक और पूल है जो यूएसडीसीई से यूएसडीसी है। यहां हमने कुल 5000 में से 2000 तैनात किए हैं, जिसे हमने मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो में रैप स्टेक्ड एथीरियम के खिलाफ उधार लिया है। तो वर्तमान में यहां लगभग $2000 हैं। ये केवल कुछ घंटों से यहां है, इसलिए अभी इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक बार फिर अगर आप लोग इसके बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया डिस्कॉर्ड सर्वर की जांच करें। और यह स्थिति वार्षिक रूप से लगभग 15 से 20% प्रदर्शन करने वाली है, इसलिए अगर यह 15 से 20% प्रदर्शन करती है तो मैं रैप स्टिक थ्योरी से पूरा 5000 इस स्थिति में डाल सकता हूं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद आया होगा। याद रखें, हमारे चैट जीपीटी ड्यू डिलिजेंस गाइड को देखना ना भूलें कि आप अपने डीफाई पोर्टफोलियो में एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। 100% मुफ्त। हमारे पास कई संसाधन हैं। एक लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन चालू रखें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।